राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्यागी फैमिली ब्लॉग में। और ये है टाइम सुबह 5:30 बजे का। और मेरे जो दिन की शुरुआत बोलो तो इसी काम तो हुआ है जो मैं कर रही हूँ। पानी भर रही हूँ सुबह ताज़ा। और सबसे पहले सो के उठते ही मैं सबसे पहले पानी अपना समरसीबल चालू कर दूं। और सुबह उठते ही सबसे पहले ताज़े पानी की बाल्टी भर कर रखूँ, क्योंकि लाइट का कुछ पता ना रहता है कि किस टाइम भाग जावे। यहाँ पर लाइट का कोई टाइमिंग ना है कि किस टाइम भाग जावे। तो वही वो करने के बाद मैं अपना मुंह धो रही हूँ। और मैं कभी भी कोई फेस वॉश या कोई साबुन यूज़ ना करती हूँ। मैं नॉर्मल पानी से ही अपना मुंह धोए करूँ, कभी भी ना करती हूँ। अब अभी ना स्टार्टिंग से कोई भी फेस वॉश या साबुन मैं यूज़ ना करती हूँ अपने फेस के लिए। मैं नॉर्मल पानी से ही हमेशा अपना मुंह धोऊँ और ज़्यादा कुछ फेस पे लगाती भी ना हूँ। एक फेयर एंड लवली क्रीम, वो अब मैंने कुछ दिनों तक चेंज करी है। अब मैं सीसी क्रीम लगाने लगी। पहले मैं फेयर एंड लवली क्रीम लगाई करी थी। और पानी भरने के बाद सीधा आगे किचन में अपने लिए गर्म पानी रख दिया पीने के लिए, क्योंकि मैं उठते ही सुबह पिए करूँ गर्म पानी नमक डाल के। तो वही पानी गर्म हो गया, नमक डालूँगी, पानी पीऊँगी आराम से तसल्ली से बैठ के 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद तो मेरे काम पूरे दिन के शुरू हो जाए। तो कि जो कि मुझे बैठने का बिल्कुल भी टाइम ना मिलता है। इसके बाद चाय भी भागती भागती सी पिए करूँ। और पानी मेरा गर्म हो गया है, पानी पीऊँगी अब तसल्ली से बैठ के। पानी पीने के बाद बासी के झाड़ू लगा के बैठ जाऊँ सीधा चौधरी साहब के कपड़े रेडी करन। उनकी ड्रेस और जूते रेडी कर रख दूँ। जुराब वुराब जो कुछ भी उन्हें पहन के जाना हो उनसे पूछ के। और वो इस टाइम पे उठ चुके हैं और कपड़े रखे हैं, बस उनके जूतों पे पॉलिश करके फिर ये है कि मैं फ्री माइंड है उनका खाना वाना बना के पैक कर दूँ। फिर मुझे बार बार खाने पे हट के उनकी लंच तय हट के कुछ भी उन तक कपड़े वपड़े ना देने पड़ते हैं। और खुद को ना कभी मिलते ना है। सामने चीज़ रखी रहेगी लेकिन उन्हें मिलती ना है कि मुझे मिली ना है। तो इसलिए मैं पहले ही रख दूँ, अपनी टेंशन कम कर दूँ थोड़ी सी। तो पहले ही रख के और फिर उसके बाद लगी करूँ मैं खाने वाने में। और अब मैंने रख दी है चाय। और जब तक मेरी चाय बन मेरी ना सॉरी हम दोनों की चाय बनती रहेगी ना, जब तक मैं अपना चाय रख के कम गैस पे और आटा लगा कर रख दूँ उनका। क्योंकि आटा जब तक चाय बनाए ना, जब तक सही सेट हो जाता है। और वो यहीं पे खड़े कुछ बात पूछ रहे हैं तो मैं उनसे बोल रही हूँ। और सुबह सुबह के टाइम ना मुझे बोलने में भी बहुत हड़कस आएगा। और बस चाय रख के अब साथ के साथ आटा लगा लूँगी। और आटा लगाने के बाद फिर सब्जी वब्जी बना लूँगी इनके लिए। और आज तो मैंने सब्ज़ी बनाई भी ना थी, मैं आपको सच बताऊँगी, क्योंकि रात बनाया था मैंने घिया की सब्ज़ी। तो वो रखी थी, मैं उसको ही दोबारा से इन्हें छोंक के दे दूँगी। जो अगर शाम की सब्ज़ी रखी रहे ना गर्मियों में, आने वाले दिनों में तो ये सब ना चले, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी ठंड है तो ये चल जावे कि जो शाम की सब्ज़ी रखी रहे ना मैं उसको दोबारा से इन्हें फ्राई करके दे दूँ सुबह के टाइम, तो वो चल जावे और ये खुश होकर खा भी ले। मैं ये कभी भी खाने में कोई नकल ना छाटते हैं कि रात की है मैं ना खाऊं। या चटनी तभी अगर रोटी दे दूँ ना मैंने वे भी खा ले। मैं कभी भी कोई नकल ना छाटते हैं। और यहाँ पर बस आटा लगाने के बाद बैठ के पीएंगे दोनों हम तसल्ली से चाय, क्योंकि यही टाइम मिला है मैं दोनों को एक साथ चाय पीने का। फिर तो वे पूरा दिन बाहर शाम को आवे, खाने के टाइम ही लेट आ पावे। तो यहाँ पे खाना वाना बना के दे दिया मैंने और वे जा लिए। और उसके बाद लगी मैं अपनी रसोई समेटन, रसोई बिल्कुल साफ़ करके क्लीन करके उसके बाद मैं लग जाए करूँ पूरे घर में दोबारा तक संगवा के झाड़ू लगान। और झाड़ू लगा के फिर मैं तुरंत ही झाड़ू लगाने के बाद नहा के कान्हा जी को नहवाऊँगी, पूजा वूजा करूँगी। और मैं नहाने से पहले कान्हा जी के बिल्कुल भी हाथ ना लगाती हूँ, जगाती भी ना हूँ उन्हें, नहाने के बाद ही जगाई करूँ। और ऐसा हो जाए कि अगर मट्टों की छुट्टी हो तो मट्टो भी कर लेवाए ये सब काम, मैं अपना घर का काम कर लूँ। फिर मट्टो कान्हा जी को नहला देगी, पूजा वूजा कर लेगी। किशु को ज़्यादा इंटरेस्ट ना है पूजा करने में, बाहर के काम वो कर लेवा, लेकिन मट्टो करे खूब कान्हा जी की सेवा। वो मेरी बहुत हेल्प करे, बहुत ज़्यादा कान्हा जी की सेवा करने में या पूजा वूजा करने में। ऐसा भी हो जाए कि इमरजेंसी हो कि मैं पूजा ना कर पाती हूँ तो मट्टो ही हमेशा करे करे।
और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं अपने रात के बर्तन, सेट कर रही हूँ टोकरी में जो रात के साफ़ करे हुए थे। रात के बर्तन या दिन के बर्तन भी मैं साथ के साथ रैंक में ना लगाती हूँ जब तक उनका पानी ना सूखता है बिल्कुल भी। पानी दिन में भी मैं सुबह भी नहीं करे करूँ, बर्तन मांज कर रख दूँ, 1-2 घंटे बाद फिर उन्हें लगा दूँ। और रात के बर्तन तो पूरी रात के ऐसे ही रखे रहे मैं, फिर सुबह मैं उन्हें लगाई करूँ, क्योंकि पूरा दिन काम करके तो रात को तो वैसे ही वो हो जाए कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके बस अब तो लेटना है, अपने बिस्तरा पकड़ना है। और बर्तन हो रहे हैं चाय वाय के हमारे 2-4 ही, ज़्यादा बर्तन है वे भी साफ़ करके रख दूँगी साथ के साथ। और सिंक विंक साफ़ कर दूँगी, मतलब कि किचन को तो मैं सुबह क्लीन करके ही निकले करूँ, क्योंकि किचन की टेंशन ना होती है। फिर अगर किचन पड़ा रहा है मैं पूरे घर का काम कर लूँ ना, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, पूरे घर का काम हो जावे ना साफ़ सफाई और मेरी रसोई रह जावे, तो मेरे दिमाग में हो रहा है कि कुछ काम हुआ ही ना है। और रसोई साफ़ करने के बाद अगर मैं कुछ काम करूँ तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई पूरा काम हो गया, तो जल्दी भी हो जाता है। और तो साथ के साथ सिंक विंक साफ़ कर दूँगी। पे है यो टाइम 11 या 11:30 बजे के करीब का होगा कि सुना के आलिया सिर्फ पैड की चादर झाड़नी रह रही है और खाना वाना बनाना रह रहा है। तो किशु अब नहा लिया है, नहा के जाएगा मंदिर और मैं कर लूँगी जब तक अपने ये बाकी के जो 1-2 काम बचे हैं। और मट्टो भी नहा लिया, सभी नहा लिया, मम्मी भी नहा ली। नहाना धोना तो हमारा सबका ही हो गया, बाकी के काम 1-2 बचे हैं उन्हें भी अब करूँगी। और सुबह सुबह फ़ोन आ गया था मेरे पास कि हमें कहीं जाना है, तो कहीं का मंदिर जाना है, वो मैं बात करूँगी आप तय। और जल्दी जल्दी कर लूँ काम, फिर आप तय बात करूँगी ढेर सारी। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्याजी फैमिली ब्लॉग में। और मॉर्निंग के जो रूटीन है मेरे सारे ख़त्म हो गए, बस खाना बनाना रह रहा है और कपड़े ना धुले हैं आज। और आज थोड़ा सा बच्चों की छुट्टी है तो आज थोड़ा सा धीरे धीरे काम करा है, और धीरे धीरे काम भी करा है। और मतलब कि कुछ आज एनर्जी का लेवल भी थोड़ा डाउन है, तो धीरे धीरे काम करा है, जल्दी जल्दी कोई भी काम ना करा। और हो गई हूँ रेडी मंदिर में जाने के लिए। और बाड़े में जाना है, जो मतलब कि उस दिन कलश जो उठे थे ना, उसका महामृत्युंजय का पाठ हुआ है यहाँ पे मंदिर में। तो 2 मंदिर है हमारे यहाँ के, एक दूसरे गांव में पड़ा है, मतलब 2 गांव का एक मंदिर है और एक पर्सनल हमारे गांव का मंदिर है। तो दोनों में भंडारे भी हैं आज, और आज कावड़िया भी आएंगे गांव में। तो जो बच्चे कावड़ लेने जा रहे थे, वैसी कावड़ तो इन दिनों में कोई न लाता है, जो फागुन के महीने की हो में सिर्फ डाक कावड़ आवे, तो डाक कावड़ आवेंगी। और आज वो जौन सी बात थी वो अधूरी रहेगी, कलश वाली थी, कलश उठे थे ना, वे आज हवन होएगा, माता भी कलश मिलेंगे, तो वहाँ भी जाना है। मैं कलश लेन मैं भी जाऊँगी, रितु भी जाऊँगी। और दूसरी बात भूल गई थी, आज शिवरात्रि भी है, तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। और मेरा कोई व्रत ना है शिवरात्रि का, मैं व्रत रखती ना हूँ, अब बहुत कम व्रत रखे हैं मैंने, होली का, करवा चौथ का और नवरात्रों का, सिर्फ यही व्रत करूँ मैं। अब ज़्यादा व्रत मेरे बस की ना रहे करने। और बस अब मम्मी तक खाना बना के दूँगी, मम्मी तक के हम भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। किशु गया है, किशु भेज दिया मैंने मंदिर, वो लेट ना वो सो का उठा था, अभी उठा था, तो मैंने उसको नहवाते ही पहले मंदिर भेज दिया। वो गया है भोलेनाथ को नहवान, तो वो आ जाएगा, उस जब तक हम तीनों खा लेंगे उसका फिर बना दूंगी। और एक चीज़ और मट्टो का बनाया है मैंने, ये वाला लंच है, बताइए कैसा लग रहा है कमेंट करके। तो जब बैक कैमरे से दिखाऊंगी। मेरी साड़ी थी तो उसका मैंने मट्टो का ये लांचा बना दिया, इसके ऊपर जैकेट पहन ले, इसके फ्रॉक की एक गोल्डन कलर की जैकेट है, वो भी पहन ले, वो भी बहुत अच्छी लगे, अभी पहनवा के दिखाऊंगी अब तक। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। और ये साड़ी मेरी शायद आपने एक व्लॉग में देखी भी होगी, एक बार ही पहनी है व्लॉग में मैंने ये साड़ी, तो उसका बना दिया। और जो इसका पल्लू का कपड़ा रह रहा है अभी रेड कलर का, उसका भी मट्टो का गाउन बनाऊंगी। मट्टो जैकेट भी पहन के दिखा, चल सीरियस सी खड़ी होगी मट्टो तो कती।
इसने बंद कर। और यो लुक आ रहा है जैकेट पहनने के बाद इसका। तो स्कल्ट कहिए या लांचा कहिए, कुछ भी कह सकते हो आप। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है। मट्टों का कलर बहुत काला आ रहा है इसमें, कुछ तो है ही मट्टों का सांवला रंग, और आज कुछ ज़्यादा सांवली सी लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे ही लग रही है। चलो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मट्टों का ये स्कल्ट कैसी लगी। और अब बना लूँ मैं अपना खाना। और ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम। हम मंदिर जाए। आज कोई पूजा वूजा तो होली थी, हमारी कोई पूजा ना होनी थी, हमें तो सिर्फ अपने कलश लेके उठा कर घर आना था वापस। और कलश में जो जल है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको अपनी अगले व्लॉग में। और इसके साथ ही कलश ले जाने के साथ ही व्लॉग का भी करूँगी यहीं एंड। मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, और जब तक के लिए बाय। और